भाई ये बताइएगा, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। टीम हमने अनाउंस कर दी है, बोर्ड फैसले की अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है। कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान शिरकत तो करेगा मगर शायद पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं खेलेगा, मगर उस पर फिर ये एक उलझन सामने आ जाती है कि अगर नॉकआउट में सामना हो गया तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान जो इंडिया मैच है उसका सिर्फ भारत को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को भी रेवेन्यू मिलता है। क्या पीसीबी ताखीर करके गलत कर रहा है? बेहतर है कि पाकिस्तान शिरकत करे? आपका क्या मौक़िफ़ है अब? देखिए, अनाउंस कर देना चाहिए था अब तक, लेकिन आज मीटिंग हुई है, हाई प्रोफाइल मीटिंग है, पॉजिटिव मीटिंग हुई होगी और उसमें लाएअमल सामने रखा होगा कि क्या नुकसानात हो सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट के और क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन टफ टाइम मिल सकता है आईसीसी को। हम बीसीसीआई की बात नहीं कर रहे, सबको रन करता है आईसीसी। आईसीसी की डोमिनेशन 90% इंडियन लोग हैं और उन्हीं को करते हैं। तो अभी अच्छा प्रेशर बना हुआ है, बिल्ड किया हुआ है, नकवी साहब ने किया हुआ था, हमारे प्रेस ने किया हुआ था। और लेकिन आज सुनने में आया कि पाकिस्तान शायद शिरकत करे और अगले हफ्ते इसका फैसला करेंगे। तो देखते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश ने किया है ना, वो मानी खेज था। उन्होंने कोई परवाह नहीं की अपने के हमारे $30 करोड़ या 30 करोड़ हमें नहीं मिलेंगे। उन्होंने वक्त से पहले अपने डिसीजन किए, जिसपे उनकी जो गवर्नमेंट है वो साथ है, उनके प्लेयर्स उनके मगर ये साथ है। ऐसा नहीं हुआ कि बांग्लादेश को लगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था हम भी ले लेते हैं, उनका ब्लफ कॉल कर लिया गया, उनके शायकीन महरूम हो गए, अब वर्ल्ड कप नहीं देख पाएंगे वो? देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश का तो बहुत जल्दी डिसीजन किया, इसीलिए पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट की कि बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में देखते हैं तो वहां पे यही बात हुई कि भारत ने अचानक से बोल दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा। हालांकि पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में भारत गया था और नहीं आया, लेकिन जब सिक्योरिटी की बात बांग्लादेश ने की तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जब बात खेलने की हुई तो वहां बांग्लादेश को इन्होंने कह दिया कि आप की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ये ज्यादती है। सिर्फ पाकिस्तान ऐसा बोर्ड था जो खड़ा हुआ, बाकी तमाम सबको पता है क्या हो रहा है, बहुत ज्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है और मेरे मेरे ख्याल से अगले हफ्ते बहुत अहम फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। अहमद, आप बताइएगा, बांग्लादेश ने पोजीशन ली आईसीसी में, जो भारतीय इन्फ्लुएंस है वो तो अब किसी से ढका छुपा नहीं है और उसके असरात हमें नजर भी आए। पाकिस्तान पहले अपनी बात मनवा चुका है, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया। पाकिस्तान अब इस वर्ल्ड कप में मैचेस भारत में नहीं खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा। पाकिस्तान को क्या एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और फैसले में इस तरीके से ताखीर करनी चाहिए? टीम में भी अनसर्टेनिटी आती है। देखिए, ये सारी चीजें भारत ने स्टार्ट की हैं। हमारा मौकिफ तो पहले दिन से बड़ा स्ट्रेट है कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के से दूर रखना है और हमें भी इसी चीज का मुजाहरा करना चाहिए। एक ब्रेव स्टेप जरूर है बांग्लादेश की साइड से, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह भी आपने बोला कि वहां के जो शायकीन हैं वो महरूम हो गए, अब हम क्या पाकिस्तान के शायकीन को भी महरूम करना चाहते हैं? ये हमने डिसाइड करना है। जहां तक अगर आप मेरा पूछेंगे, बिल्कुल हमें बांग्लादेश के इस डिसीजन के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, लेकिन मोरली फिजिकली उनके साथ खड़े रहें। उनके प्लेयर्स को जिस तरह आप अपॉर्चुनिटी दें, ज्यादा से ज्यादा पीएसएल के अंदर बुलाएं, उनको एक सीरीज दें, बार बार उनसे सीरीज खेलें। अगर उनके पास पैसे की कमी है या तंगी आएगी इस डिसीजन के बाद, उनको सीरीज दें। लेकिन बॉयकॉट किसी भी चीज का हल नहीं है। बॉयकॉट से बेहतर तरीका यह है कि अगर आपने जाके जो है ना, बहुत गुस्सा है आपको, तो आपकी टीम उनको जाके हराए और वो कप यहाँ पे लेके आए। ये पॉलिटिक्स की वजह से आप अपने शायकीन का या अपनी क्रिकेट का नुकसान अगर करते हैं तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा। और शायद बड़े अरसे से अगर हम क्रिकेट को डीपली फॉलो करते आ रहे हैं तो दुनिया की कुछ पावरें हैं, कुछ ताकतें हैं, वो पाकिस्तान को आइसोलेट ही करना चाह रही हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। और अगर हमने इस तरह का इकदाम लिया, कुछ जज्बाती फैसले लिए और अगर टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान के स्टांस को ना आगे रखा, तो हो सकता है कि कल को बांग्लादेश तो अंदर आ जाए लेकिन पाकिस्तान का अंदर आना मुश्किल हो जाए। और कॉन्सिक्वेंसेस की जिस तरह अपनी बात की है, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान
पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर सकती है अगर कल को आईसीसी कोई इकदाम ले? ये तो मानने वाली बात है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर। और अगर कल को हम इस तरह कोई स्टांस लेते हैं जिस तरह हमने पहले लिया और इस दफा पत्ते उस तरह ना पड़े जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी आइसोलेट हो सकते हैं। तो इससे बेहतर तरीका यह है कि आप ग्राउंड के अंदर जाके लड़िए, आप ग्राउंड के अंदर जाके हराइए, आप बिल्कुल मोरली, फिजिकली, इमोशनली आप अपने बांग्लादेश के भाइयों के साथ खड़े रहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए। लेकिन जो दुनिया ऑलरेडी ट्राई कर रही है या कुछ एक आधा मुल्क अगर ट्राई कर रहा है, अगर आपने प्लेट में रख के उनके प्लान पे छलांग मार दी और उसी पिच पे खेले जिस पिच पे वो आपको खिलाना चाह रहे हैं, तो नुकसान पाकिस्तान को भी उठाना पड़ सकता है। सिकू भाई आप बताइएगा, अब जाहिर है एक जो बात अहम बात की अहमद शहजाद ने कि पाकिस्तान की तो पोजीशन ही यह है कि भारत सियासत लाता है खेल में और हम इस बात के खिलाफ हैं। तो क्या पाकिस्तान को वो सियासत जो कि बांग्लादेश के अंदर हो रही है, जो कि जाहिर है कुछ अर्सा पहले मुख्तलिफ थी, शेख हसीना वाजिद थी तो वो पाकिस्तान के खिलाफ थी, आइंदा मुस्तकबिल में फिर वहाँ पॉलिटिक्स बदल सकती है, पाकिस्तान को क्या इस हद तक जाना चाहिए? देखो, एक चीज तो पूरी दुनिया को पता है और वो आधी दुनिया तो खामोश है इस बात पे, जबकि उनको ये पता है कि भारत ज्यादती कर रहा है। भारत ने सरासर ज्यादती की है, वो अपनी हर बात मना लेता है, दूसरों को दबा देता है, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को दबाया, ये बिल्कुल दुनिया को पता है। मगर हम एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त काम किया कि वो डटे रहे, खड़े रहे और उन्होंने बड़ा जबरदस्त फैसला किया। जो अभी अहमद ने बात की, मैं उसको सेकंड करता हूं कि जनाब आप जाएं, अभी मोहसिन नकवी साहब जो हैं अपने बंदों को कहें कि वो नेगोशिएट करें, उनके साथ जाके लीग्स खेलें, उनके साथ मैचेस खेलें, सीरीज खेलें ताकि वो जीते और वो हम जीते नहीं, मतलब वो खेलें और जनरेट कर सकें फंड्स जो उनको लॉसेस हुए, चाहे वो टेस्ट सीरीज और T20 के 7-8 मैच खेलें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सके। इस तरह से हमें एक तो हेल्प करनी चाहिए। दूसरी चीज पे अगर हम बिल्कुल बाइकआउट करके निकल जाते हैं वहां से, तो फिर हम दोनों बाहर होंगे, तो बांग्लादेश के लिए लड़ेगा कौन? तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम वहां मौजूद हों और रहकर वहां पर मुकाबला करें। दैट विल बी बेटर चॉइस रादर देन दैट कि हम अपने घर में बैठ जाएं और कुछ भी ना हो रहा हो, ना हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकें, हम आपस में ही खेलते रहेंगे। मगर अगर हम जाते हैं, खेलते हैं, तो वी विल बी देयर, हमारी प्रेजेंस वहां मौजूद होगी, फिर वहां बैठ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जहां तक ये कहे कि हमें वहां मैच जीतना चाहिए, फाइनल जीते, ट्रॉफी उठा के नहीं दे, ये बहुत बड़ा प्रेशर है, ये हमें प्लेयरों के ऊपर नहीं डालना चाहिए। मैं समझता हूँ ये टीम पे इतना बड़ा प्रेशर कि जी जाओ जीत कर आओ, हम इनको बदला लेंगे, ये बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है लड़कों को। इस चीज से लड़कों को अलग रख दें, लेट देम बी रिलैक्स और जाकर खेलें, वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो मेरे ख्याल से हमें वी शुड बी देयर, इनके अंदर रहें और वहां रह के लड़े हम, और किसी तरह लोगों को दूसरों की भी मनाएं कि वो भी उनके हमारे लिए लड़े, यानी कि हमारे से मुराद है हमारे लिए और बांग्लादेश के लिए। अगर हम वहां से हट गए तो फिर ये होगा कि बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा बांग्लादेश और हम भी आइसोलेट हो जाएंगे। हमारी कोई अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत कर दी तो हम दोनों बाहर हो जाएंगे। और राजू जी साहब, ये एक और बात जो अहमद शहजाद ने की कि पाकिस्तान की कोई बात मान ली गई है और पाकिस्तान अब भारत में नहीं खेल रहा है। अगर पाकिस्तान पाक इंडिया मैच का बॉयकॉट करे या पूरे टूर्नामेंट का बॉयकॉट करे तो इससे रूम नहीं मिल जाएगा आईसीसी को, जो कि पहले ही बहुत जानिबदार है, जहां पहले ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है भारत का, कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर सके, पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा सके? अगर तो पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 24 आवर के अंदर आईसीसी घुटने टेक देगी। पाकिस्तान मामूली कंट्री नहीं है, ठीक है ना, हमें कितना नुकसान पहुंचाएंगे। ऑलरेडी हम 6-8 साल हमारे होम सीरीज नहीं हुई थी, उस वक्त कोई नहीं आया, उस वक्त भी हो सकती थी। यही कंट्रीज थे, यही ममालिक थे, यही आईसीसी थी, इन्होंने एफर्ट क्यों नहीं किए? फिर शहरियार साहब ने एफर्ट की, फिर नजम सेठी साहब ने एफर्ट की, PSL आई, पर पाकिस्तान में मैचेस होना शुरू हुए। तो वो 8 साल 10 साल हमारी जनरेशन ने देखा ही नहीं है, हम वहीं पे जा रहे हैं। लगता है पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग कंट्री है, आपके जो रेवेन्यू जनरेट करता है आईसीसी घुटने टेक देगा। जैसे नहीं है प्रोडक्शन है या जो भी आ रही है, उसके पैसा जितना भी है, पाकिस्तान बराबर का शराकतदार है भारत के साथ। निकाल दें पाकिस्तान को, लग पता जाएगा इनको कि कहाँ पे खड़े हुई है आईसीसी, कहाँ बीसीसीआई खड़ी हुई है। आईपीएल एक अलग टूर्नामेंट है। जो बात कर रहे हैं ना, देखिए अभी बांग्लादेश हो जाएगा अलग, इसमें लगेंगे सैंक्शन, उसके जब सैंक्शन लगती है ना तो आईसीसी का कोई इवेंट या कोई टीम नहीं खेलेगी उनके खिलाफ। आप भी नहीं खेल सकते, पाकिस्तान भी नहीं खेल सकता चाहते हुए भी, जब सैंक्शन लगती है, क्योंकि वो हो जाएगा आइसोलेट हो जाएगा, अकेला हो जाएगा।
तो ये मेरी अपनी जाती राय है। मगर राजेश साहब, ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता अगर सैंक्शन का मामला हो कि आपकी बात माननी थी, श्रीलंका में मैच हो रहा था, आप भारत नहीं जा रहे थे और आपने ने अगर विड्रॉ किया किसी मैच से सियासी वजूहात की बुनियाद पर, तो पाकिस्तान को भी नहीं सामना करना पड़ सकता इन सैंक्शंस का? नहीं, इसमें तो देखिए साफ साफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना किया था पाकिस्तान नहीं जाएंगे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, और अभी बांग्लादेश ने भी सेम चीज की, और पाकिस्तान भी ने भी कल परसों जो हुई है नकवी साहब ने कहा कि हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे। तो आईसीसी के क्लॉज में मौजूद है, अगर हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, रीजन क्या है कि डबल स्टैंडर्ड ऑफ आईसीसी। जब पाकिस्तान नहीं आए, वो कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, तो आईसीसी ने मैच क्यों शिफ्ट कर दी है? दुबई में एक ही होटल में एक ही जगह रह के वो ट्रॉफी तो जाने नहीं दी, लेकिन वो जीत गए वो लोग। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश का 48 घंटे के अंदर फैसला कैसे आ गया? ये पाकिस्तान यहाँ पे अपनी बात रखेगा कि भाई हमारे साथ आपने ज्यादती की थी, अब बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास अभी भी जो डेज बताए हैं, इस पे सोचो विचार हो रही होगी, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी सोच रही होगी, और इसमें जो भी होगा या करें, पाकिस्तान के हक में बेहतर करें, बांग्लादेश के भी, और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अच्छी चीज हो, और आईसीसी को भी एहसास हो कि आप इतने आराम से किसी भी टीम को आइसोलेट नहीं कर सकते। अहमद, आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर साथ देता है और ये पोजीशन लेता है जो राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, तो उसके बाद आईसीसी घुटने टेक सकता है? भारत का इन्फ्लुएंस तो वाज़ेह है, पाकिस्तान का क्या इतना क्लाउट है या फिर इतना इम्पैक्ट है पाक भारत मैच का कि पाकिस्तान ये काम कर दे जो कि बांग्लादेश ने किया, तो पाकिस्तान के साथ वही कुछ ना हो जो बांग्लादेश के साथ हुआ, बल्कि आईसीसी घुटने टेक दे? देखिए, पार्ट तो बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और जहां तक राशिद भाई बात कर रहे हैं कि बहुत प्रेशर आएगा, ब्रॉडकास्टर का बहुत प्रेशर होगा, बिकॉज आप देखें कि इन सारी जो चीजें वर्ल्ड कप से पहले चलती हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैच पाक भारत के होने चाहिए, 2 तो लाजमी अब रखने लग गए हैं, और फिर पूरी कोशिश ये भी की जाती है कि तीसरा मैच भी रखे। वो इसीलिए कि जो पैसे पाक भारत मैच से जनरेट होते हैं वो पूरी दुनिया खाती है। ऐसा नहीं है कि वो हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के पास ही आता है, वो पूरी दुनिया के पास जाता है, इसलिए बहुत बड़े आई बॉल है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि अगर एक न्यूट्रल आईसीसी होता तो आप थोड़े बहुत रिस्क और चांसेस ले सकते हैं। जब आपको पता है कि भारत ही 95% या 100% आईसीसी को कंट्रोल कर रहा है, देन यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। और जिस तरह अभी राशिद भाई ने बोला है कि एक लोकल टूर्नामेंट जो है ऑलरेडी उनके पास सैंपल साइज मौजूद है आईपीएल का, कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल पे गए थे तो आईपीएल बड़ी थी, तो जब आईपीएल पे से निकल गए तो आईपीएल उससे भी बड़ी थी उस साल। तो वो फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उनकी मोनोपोली भी इस टाइम क्योंकि आईसीसी चला रहे हैं और आईपीएल चला रहे हैं और वेस्ट सारा उनके साथ खड़ा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े बहुत चांसेस तो जरूर हैं कि वो पाकिस्तान को जितना आइसोलेट करना चाह रहे हैं ओवर द पास्ट, लाइक हम डेकेड से देखते आ रहे हैं, जब से वो पॉलिटिक्स उन्होंने इन्वॉल्व की है क्रिकेट के अंदर, तो चांसेस हैं, क्योंकि आईसीसी और भारत ये दोनों एक ही जो है ना लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो इस दफा, क्योंकि पॉलिटिक्स वो बिल्कुल बीच में लेके आते हैं और पॉलिटिक्स की वजह से इकदाम लेते हैं, और इलेक्शन जो है ऑलरेडी सर पे है, सो पैसा जरूर चला जाएगा, लेकिन आप उनको ये बॉल कोर्ट पे रख के देंगे, प्लेट में रख के देंगे कि हाँ जी अब बॉल आपकी कोर्ट के अंदर है, आप डिसाइड करिए। तो आप कभी भी ऐसे लोगों को बॉल या पिच नहीं दे सकते खेलने के लिए जहां पे वो इस तरह की डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर आ जाएं कि आपका फ्यूचर डिसाइड कर सके। मेरे ख्याल से अपने कार्ड्स अपने पास रखने चाहिए और प्रॉपर टेक्निकल लीगल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और किसी को कोई रूम इस तरह का देना नहीं चाहिए कि वो आपके मुल्क का फ्यूचर डिसाइड कर सके। और सिकू भाई, आप इस पर भी तबसरा जी 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 एक चीज और है, देखिए सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं है कि 2026 का T20, इसमें अंडर 19 भी है, एशिया कप भी है। एशिया कप में सेकंड टीम जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान पार्टिसिपेट अगर फ्यूचर में एशिया कप में नहीं करेगी, आईसीसी में पूरे साइकिल में नहीं करेगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं करेगी, तो रेवेन्यू 3 बिलियन से आके आपका हाफ से भी कम हो जाएगा। ये रियलाइज करना चाहिए फाइनेंशियल लोग को, बैठने बिठा के बहुत जबरदस्त फैसला हो सकता है। लेकिन जो भी हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हक में और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हक में बेहतरी के लिए फैसला करे कि जो भी चीजें की गई हैं पास्ट में, पाकिस्तान के साथ तो बहुत दफा हुई है,
लेकिन जो श्रीलंका के साथ में 96 में हुई, जिम्बाब्वे के साथ और केनिया के साथ हुई है, 2003 में हुई है, और बहुत तरह चीजें हुई हैं, वो रिपीट ना हो। लेकिन वो रिपीट पे रिपीट होती चली जा रही है और सब में बीसीसीआई इन्वॉल्व है। और उसके बाद आप ये बताएगा कि शाहिद भाई, इसका एक और एस्पेक्ट है जो आप देख सकते हैं इसी एंगल से कि पाकिस्तान को क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं अगर पाकिस्तान यहाँ स्टैंड लेता है और कहता है हम नहीं जाएंगे। एक तो ये वर्ल्ड कप चला गया, उसके बाद आगे भी सारे वर्ल्ड कप चले गए, फिर वो इंटरनेशनल काउंसिल कहेगा कि आपकी पीएसएल के लिए भी हम कोई प्लेयर, किसी इंटरनेशनल प्लेयर को इजाजत नहीं देंगे, आपकी बायलैटरल सीरीज चलेगी, तो पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाएगा। तो ये जो मोहसिन नकवी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट ने भी फैसला करना है, ऑब्वियसली राशिद भाई ने भी बड़े लीगल और बड़े जबरदस्त पॉइंट रखे हैं, हम भी उसी पे बात करना चाह रहे हैं। तो यही सारे एस्पेक्ट देख के वो इवैल्यूएट करेंगे और जिस चीज में क्रिकेट की बेहतरी होगी, पाकिस्तान की बेहतरी होगी, हमें इवेंचुअली वही करना चाहिए। भाई आपका भी कमेंट इस पर। यार देखिए, मैं भी ये सोच रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत इसलिए कि उसने हमसे बदला लेना है, वो जंग तो हमसे हार गया है तो उसने बदला लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझ के ये सारा प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान इसमें कूदे और फिर वो इसी बहाने पाकिस्तान को आइसोलेट करे। देयर इज द पॉसिबिलिटी। इसलिए जो मेरी ख्वाहिश ये है कि जी आप वहां रहें, उनके साथ रहें और वहां लड़ें। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। अब ये कि वो घुटने टेक देंगे या हो सकता है कि वो स्पॉन्सर्स भाग जाएं, देयर इज अ चांस, मगर वो इतने पावरफुल और पैसा उनके पास इतना है कि वो घुमा सकते हैं। तो जो मुझे ऐसा शक पड़ रहा है, देखें दिल से, अगर मेरी आप दिल से पूछेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमें बिल्कुल उनको जो है ना बायकआउट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मगर मैं दिमाग से जब सोच रहा होता हूं तो मैं ये सोच रहा होता हूं यार हम अकेले हो गए, हम और बांग्लादेश, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जाए, जाकर वहां पे कुछ करे, जाकर कोई ऐसी चीजें करे कि जो कि बड़ी विजिबल हो, लोगों को नजर आए कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान वांट टू बी देयर। तो ये एक चीज जरूर सोचनी चाहिए और आई एम श्योर ये जो पॉलिटिक्स है ये हमसे ज्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ अटैच्ड हैं, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो मैं तो ये जरूर कहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये जरूर इस बात पे गौर करें कि वो चाहते हैं कि हम कुछ करें।